Hello guys, welcome to YouTube channel Study with Myra. I hope you all are doing well. So today is our fourth basic class background of GST एंड कल से हमारा मेन GST स्टार्ट होने वाला है. अगर आपने पहले के 3 और फोर्थ वन जो मैं आज कराऊंगी अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, देन ही कल आपको जीएसटी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको जीएसटी समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी. जीएसटी होता क्या है? जीएसटी जो है सबसे पहले फ्रांस में आया था. फ्रांस ने उसे अडॉप्ट किया था 1954 में. सोचो कि काफ़ी पहले ही अडॉप्ट कर लिया था फ्रांस ने. और लास्ट सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया था मलेशिया ने सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया था जीएसटी. ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि फ्रांस ने कब अडॉप्ट किया था. 1954 में पहले अडॉप्ट किया था फ्रांस ने. और लास्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था जीएसटी दैट इज़ मलेशिया. अब बात कर लेते हैं. जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन और कंजप्शन बेस्ड टैक्स है. मतलब जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है. जहाँ पे वो कंज्यूम होगा प्रोडक्ट वो ही जीएसटी पे करेगी. इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है जीएसटी का, वो है 28%. और अर्जेंटीना में सेकंड हाईएस्ट है, डैट इज़ 27%. इंडिया में कितना है हाईएस्ट रेट? 28% एंड अर्जेंटीना में 27%. अब है जो जीएसटी है वो टेक्निकली पे तो सप्लायर ही करता है, लेकिन वो आता कहाँ से? कस्टमर से. कस्टमर ही जीएसटी देता है सप्लायर को और जीएसटी सप्लायर पे करता है. इंडिया में 4 रेट हैं जीएसटी के. पहला 5, 12, 18 एंड 28. 28 हाईएस्ट है, 5 लोअर है. और 3.5% एक और लगता है स्पेशल रेट जिसे हम लोग कहते हैं. वो एप्लीकेबल होता है प्रीशियस स्टोन पे, मतलब सिल्वर, मेटल, गोल्ड. इस पर जीएसटी ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उस पर 5% जीएसटी लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उस पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वैसे ही उसका प्राइस काफ़ी हाई होता है. अब बात कर लेते हैं मॉडल ऑफ जीएसटी. कितने तरीके के जीएसटी होते हैं? ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर-शाह मॉडल एंड बागची बॉर्डर मॉडल. ठीक है, हम एज अ इंडियंस हम कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किए हुए हैं. ठीक है, कैनेडियन मॉडल को हम फॉलो करते हैं. और इंडिया जो है वो डुअल जीएसटी फॉलो करता है. डुअल जीएसटी मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है वो डुअल जीएसटी फॉलो करते हैं. जीएसटी जो है वो कनाडा से अडॉप्ट हुआ, इसीलिए हम उसे कहते हैं कैनेडियन मॉडल. करेंटली ब्राज़ील और कनाडा जो है वो भी डुअल जीएसटी ही फॉलो करती है, क्योंकि वो कनाडा से ही है. तो ब्राज़ील और कैनेडियन भी डुअल जीएसटी मॉडल ही फॉलो करती हैं. जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा वैल्यू एडेड रट लिया है. पढ़ा क्या? रट लिया है आप लोगों ने. आज मैं ये क्लियर कर दूंगी कि वो वैल्यू एडेड टैक्स कैसे हैं. अगर देयर इज़ ए स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉल्ड जीएसटीएन एक स्पेशल पर्पस, ये एक पोर्टल है. ठीक है, अभी अगर आपसे अब तक शायद आप लोग ऐसा समझते होंगे, अगर किसी ने बोला कि जीएसटीएन क्या है तो आप लोग बोल देते होंगे जीएसटी नंबर. बट जीएसटी नंबर नहीं है, ये पोर्टल है. जीएसटीआईएन ये होता है जीएसटी नंबर, जो होता है 15 डिजिट का. ओके, कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है आपका जीएसटीआईएन नंबर. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. 2 कॉन्सेप्ट्स अभी और पढ़ाने हैं. पहला कॉन्सेप्ट होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जीएसटी में, और इसका पार्ट है ओरिजिन प्रिंसिपल. डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जीएसटी होती है एक्सरसाइज ड्यूटी, मतलब जहाँ पे कंज्यूम होगा, जहाँ पे उसकी डेस्टिनी होगी वहाँ पे ही टैक्स लेवी होगा. ओके, ओरिजिन प्रिंसिपल था हमारा सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स. बात करते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल.
द कंट्री और स्टेट वेयर गुड्स आर कंज्यूम, जहाँ पे कंज्यूम होगा वहीं का हम मान लेंगे कि वो डेस्टिनेटेड प्रिंसिपल है और वहीं पे लगेगा जीएसटी। ओरिजिन प्रिंसिपल क्या होता है? ओरिजिन प्रिंसिपल वो स्टेट होता है, वो कंट्री होती है जहाँ पे फॉर्म होती है गुड्स। ओके, अब बात कर लेते हैं हम कॉन्सेप्ट 2, टैक्सेशन सिस्टम। कितने तरीके के टैक्स लगते हैं या कितने सिस्टम होते हैं टैक्स में। पहला बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, पहले ही कलेक्शन कर लो। लास्ट पॉइंट कलेक्शन, लास्ट में आप पूरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद आप कलेक्शन करो। मल्टी पॉइंट कलेक्शन, हर जगह कलेक्ट करते रहो, एक प्रोसेस हुआ आप कलेक्ट करो, दूसरा प्रोसेस हुआ आप कलेक्ट करो। मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी, मतलब अब हर जगह कलेक्ट करो, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कलेक्ट करो, बट आईटीसी के साथ। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये है हमारा जीएसटी, ये हम फॉलो करते हैं जीएसटी में। ओके, अब ये कैसे फॉलो करते हैं ये आज मैं बताऊंगी। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी, जब हम लोग आईटीसी पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, तब मैं आपको समझा दूंगी पूरा अच्छे से, क्योंकि हम इस पे एक चैप्टर ही पढ़ने वाले। बट आज भी आप ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ गड़बड़ किए तो आप आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी गड़बड़ करेंगे, ये श्योर है। सो वैल्यू एडिड टैक्स, अब हम ये एग्जांपल है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कि 18% जो है वैल्यू 18% जीएसटी लग रही है, ठीक है। 10,000 के गुड्स हैं, 18% जीएसटी लग रही है। अब सोचो 10,000 के गुड्स है, उस पर 18% अगर जीएसटी लग रही है तो 900 होगा, 1800 होगा, 1800 को 2 करोगे तो 909। अब एक ही साथ तो आप दे नहीं देंगे जाके कि 1800 पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, जब 2 टैक्स है तो आप 2 जगह दोगे। तो 900 डैट इज़ 11,800, ठीक है। अब जब मैन्युफैक्चर ने 11,800 का गुड्स बनाया, तो मैन्युफैक्चर ने जब होलसेलर को दिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया होलसेलर को और बोला कि सुनो सुनो, वो जो CGST SGST लगा हुआ है 900 में, 900 में, उसको आप अपनी कॉस्ट ना बनाओ, बिल्कुल भी आप उससे अपनी कॉस्ट ना बनाओ, ठीक है। और वो जब आप हमें GST दोगे तो हम उसमें सेट ऑफ कर लेंगे। तो ठीक है, होलसेलर मान गया, उसने कहा ठीक है, हमको कॉस्ट नहीं बनाते हैं। तो आप देखिएगा, उसने जब कॉस्ट नहीं बनाई तो उसने कॉस्ट 10,000 ही रखी। इसको जब उसने माइनस कर दिया तो 10,000 ही कॉस्ट रखी दिल्ली वाले ने, होलसेलर ने। उस पर उसने अपना 18% GST लगाया, वैल्यू ऐड की 2,000 रुपये, या प्रॉफिट की बात कर लो, वो ऐड की 2,000 रुपये, आगे 12,000 रुपये। अब 12,000 में उसने 18% लगाया तो 1,080 आया। अब उसमें उसने इतना किया 14,160 रुपये, ठीक है। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट से हम लोग बच गए। अब बात करते हैं कंज्यूमर। जब दिल्ली के कंज्यूमर को हमने दिया तो हमने कितने में दिया? दिल्ली के कंज्यूमर की कॉस्ट क्या हुई? ये हुई उसकी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, उसकी ये कॉस्ट की हुई, उसका भी मैं रीज़न बता देती हूँ। दिल्ली जो है हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर जीएसटी में कवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर कोई आईटीसी तो क्लेम नहीं करनी होती है, ना तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, इसीलिए उसकी कॉस्ट में ये होता है, उसकी कॉस्ट ये बनेगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स का मतलब होता है सेक्शन 252 ऑफ CGST। जब बात आई गुड्स की डेफिनेशन में तो सेक्शन ने बोला 250, सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ने बोला कि मैं बताऊंगा गुड्स क्या होता है। मैंने बोला ठीक है बताओ। तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जो सिंगल पीस में इधर से उधर जा सकती है, उसे हम कहते हैं गुड्स। उसमें मनी और सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड है, जो कि ग्राउंड से अटैच होती है, ग्राउंड से अटैच होती है, उस क्रॉप की बात करते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 ऑफ CGST बात करता है सर्विसेज की। एनीथिंग, कुछ भी सर्विस में ले लो, कुछ भी, सब इंक्लूड होगा, सिर्फ गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के, ठीक है। बाकी सब कुछ इंक्लूड कर देंगे हम
गुड्स, मनी और सर्विसेज को छोड़ के। ये मैं आगे वाले आने वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊँगी। अब भाई ये देखिए आपके मनी सेक्शन 275 में दिया हुआ था। मनी का मतलब होता है इंडियन लीगल टेंडर, मतलब जो मनी इंडिया में चलती है, फॉरेन करेंसी मान लेंगे, चेक मान लेंगे, ड्राफ्ट मान लेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज मान लेंगे, सब कुछ मनी में कवर्ड होगा। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटी में शेयर आता है, डिवेंचर आता है, बॉन्ड आता है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, सब कुछ आता है हमारा सिक्योरिटी में। एवरीथिंग कवर्ड इन सिक्योरिटी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। ग्रास गुड्स हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच है अर्थ से, गुड है। मोबाइल गुड्स हैं, शेयर्स कहीं भी अटैच नहीं, सिक्योरिटी हमारी अटैच नहीं है इस टाइप की। थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह आप अपना लव सपोर्ट देते रहिए, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, विच इज़ वेरी बैड। थैंक यू।